कैसे हैं आप? कमांडो क्लासेस के एक और नए क्लास में मैं हूं राम सर, एक नए क्लास के साथ। आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 4 को सॉल्व, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं क्लास 6 के लिए, जो सैनिक स्कूल की का पेपर हुआ है 2024 में। तो आइए एक एक क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं और उसका आंसर खोजते हैं। पहला प्रश्न है 101 से, सामान्य ज्ञान का पार्ट है, जीके जीएस। हर काम के लिए ऊर्जा मुख्यतः प्राप्त करते हैं। तो कार्य के लिए सामान्यतः ऊर्जा हमको जो मिलती है वो मिलता है हमको वसा एवं कार्बोहाइड्रेट से। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 102 नंबर। मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए पर्वतों पर चलना कठिन होगा क्योंकि वे आलसी होते हैं, क्योंकि वे पहाड़ी रास्ते पथरीले एवं उबड़ खाबड़ होते हैं, क्योंकि पहाड़ी रास्ते बहुत सुगम होते हैं, क्योंकि पहाड़ों पर कोई परिवहन साधन नहीं होते। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, चलना कठिन होगा क्योंकि पहाड़ी रास्ते पथरीले एवं उबड़ खाबड़ होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार हमारा स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और ताजमहल कहाँ स्थित है बताइएगा? ताजमहल स्थित है हमारा आगरे में। आगे है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूर्ण करती है? तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा पूरी करती है 365 से 1/4 दिन में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला है द प्रसिद्ध रचना द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं आर के नारायण। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। खूंटी है, अभी सोचेगा इसका आंसर। आसान सा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन थोड़ा कंफ्यूज होंगे आप भी। मिट्टी खोदने का औजार, खूंटी है मवेशियों को बांधने के लिए लोहे का खंभा, भोजन पकाने हेतु मिट्टी का बर्तन, एक वाद्य यंत्र। ये दोनों ऑप्शन तो नहीं है। मिट्टी खोदने का औजार, खूंटी, मवेशियों को बांधने के लिए लोहे का खंभा। देखिए मवेशियों को बांधने के लिए लोहे का खंभा नहीं यूज करते, हम लोग लकड़ी खंभा यूज करते हैं। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये होगा मिट्टी खोदने का औजार। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप सूर्य के नीचे पानी से भरा एक गिलास रखते हैं, 2 दिन बाद गिलास खाली हो जाता है, तो पानी कहाँ गया? वह वाष्पीकृत हो गया, वह संघनित हो गया, वह जम गया, नाइट्रोजन में परिवर्तित हो गया। तो जमना और संघनित होना एक ही बात है, तो वह क्या हो गया? वाष्पीकृत हो गया। सूर्य के नीचे पानी भरा है तो टेम्परेचर से क्या हो गया? वाष्पीकृत हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। मृदा का सबसे अच्छा मित्र कौन है? तो मृदा का सबसे अच्छा मित्र होता है पक्षी, कीट, सांप नहीं होते, ये होता है हमारा केंचुआ। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। पांडवों में से सबसे बड़े भाई का नाम क्या है? तो सबसे बड़े भाई का नाम था जो है युधिष्ठिर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बिहू किस बिहू नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो बिहू नृत्य का संबंध है असम राज्य से। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये वहां का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म का संबंध किस प्रकार के पेशेवर से है? तो वहीदा प्रिज्म का जो संबंध है वो है डॉक्टर से, क्योंकि वो डॉक्टर रह चुकी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। 2023 में एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? ये डाटाबेस क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उन्होंने 28 जो है कि 2023 में 28 स्वर्ण पदक जीते भारत ने। अन्य जानवरों को खतरे की चेतावनी देते समय लंगूर को कौन सी अतीन्द्रिय सक्रिय हो जाती है? तो लंगूर की जो अतीन्द्रिय सक्रिय होती है ध्वनि की, क्योंकि वह अजीब तरह का आवाज निकालता है, तो खतरे की चेतावनी देता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पशु में सूंघने की अत्यधिक क्षमता है? तो अत्यधिक क्षमता सूंघने की जो रखता है वो है हमारा वो है चींटी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक अनवीनीकरणीय संसाधन, अनवीनीकरण मतलब इसको फिर से यूज नहीं कर सकते, मतलब नवीनीकृत नहीं किया जा सकता। तो बायोगैस हम लोग जो है कि कचरे से बना देते हैं, गोबर से, तो ये नवीनीकृत है। वायु नवीनीकृत है। सौर, ये पेट्रोल हमारा अनवीनीकृत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। जम्मू कश्मीर में यखनी से क्या तात्पर्य है? तो जम्मू कश्मीर में जो यखनी है उसको बोलते हैं, यखनी को बोलते हैं, जो एक
नॉन वेजिटेरियन जो डिश होता है मांसाहारी, उसको हम लोग यखनी बोला जाता है वहां पर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। लार्वा आयु में टेडपोल किस पशु से संबंधित है? तो वो संबंधित है ऑप्शन नंबर सी मेढक से, ये हमारा राइट आंसर होगा। चील, गरुड़, गिद्ध जैसे पक्षी कितनी दूरी से भी देख सकते हैं? तो वो 8 मीटर की दूरी से भी देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 119 नंबर। उल्टी और दस्त की स्थिति में किसी व्यक्ति को कौन सा घोल दिया जाता है? मिल्क शेक, नो। फलों का रस, नहीं। नींबू पानी भी नहीं दिया जाता है। उनको दिया जाता है डी, नमक एवं चीनी का घोल दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य संरक्षण का प्राकृतिक तरीका नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है। तो प्राकृतिक तरीका सुखाना है, तो ये हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। अचार बनाना प्राकृतिक तरीका है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। नमक एवं चीनी की सहायता से, ये भी रॉन्ग होगा क्योंकि ये प्राकृतिक तरीका है। प्राकृतिक तरीका जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो बी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर। और खाद्य परिरक्षक मिलाकर, ये केमिकल होता है, केमिकल के द्वारा प्रिजर्व किया जाता है, तो ये प्राकृतिक तरीका नहीं है, जो है आर्टिफिशियल वे है। बीजों को कीटों से बचाने के लिए डिब्बे में बीजों के साथ कौन से पत्ते रखे जाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ये घरों में भी यूज होता है। ये पत्ते गेहूं वगैरह को जैसे स्टोर करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए मतलब नीम के पत्तों को साथ में रखा जाता है, तो नीम के पत्ते को हम लोग यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस काम के लिए एक बार प्रयुक्त कर लिए गए पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता? ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। एक बार जो पानी है हम लोगों ने इसको यूज कर लिया है, चलिए मैंने इससे कपड़े धो लिए, चलिए इसमें मैंने कुछ भी जो है कि हाथ धो लिया, ठीक है, तो वो पानी यूज हो चुका है। अब इस पानी को कहाँ यूज करेंगे? तो फर्श या पोछा लगाने में यूज किया जा सकता है, ठीक है। चेहरा एवं हाथ धोने में, सोचिएगा। पौधों को पानी देने में यूज किया जा सकता है, शौचालय में इस्तेमाल किया जा सकता है ये पानी। लेकिन एक जगह चेहरा एवं हाथ धोने में हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इससे हमको इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो चेहरा और हाथ धोने के लिए हमको साफ पानी चाहिए होता है। बाकी फर्श पर पोछा लगाने के लिए थोड़ा सा पानी ऐसा भी रहेगा तो यूज हो जाएगा। पौधों को पानी आप दे सकते हैं, शौचालय में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। आगे है निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग शरीर का तापमान मापने में किया जाता है? तो शरीर का तापमान मापने में थर्मामीटर यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये बैरोमीटर दाब मापने के लिए यूज होता है। इलेक्ट्रोमीटर दूध में जो है कि शुद्धता को मापता है। स्पीडोमीटर गाड़ी की स्पीड को मापता है। तो हमारा सही ऑप्शन सी है। भारतीय ध्वज के केंद्र में स्थित कुल कितने आराएं हैं, मतलब तिलियां हैं? तो उसमें तिलियां हैं 24। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। रंग कितने हैं? जो है 3। रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हैं। वेद व्यास जी महाभारत के रचयिता हैं। ज्ञानेश्वर जी ज्ञानेश्वरी गीता के हैं। कालिदास जी जो है कि शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम और भी इनकी रचनाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये 25 क्वेश्चन जो है कि हमारे आते हैं, जो है जीके जीएस से। इस तरह के क्वेश्चन को भी हमको तैयार करके रिवीजन करके चलना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।